हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी सभी ने। तो जी कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंजू फैमिली व्लॉग में। देखिए जी सुबह का टाइम है और लग गई हूँ मैं काम पे अपने। और देखिए गाइज, आपको तो पता ही है कि सुबह का इतना काम होता है कि समेटते समेटते दोपहर हो जाती है। और जब तक हम दोपहर तक का काम ख़त्म करते भी शाम के काम का टाइम हो जाता है। तो ऐसे जी बहुत सारा काम हो जाता है। अगर हम सुबह के टाइम में ज फटाफट से काम ना करें तो लेट हो जाता है और फिर शाम तक हमारा काम कंट्रोल में ही नहीं होता। तो इसलिए हमें सुबह तो भाग दौड़ के काम निपटाना पड़ता है ताकि अब काम ख़त्म हो सके और हमें थोड़ी बहुत दोपहर के टाइम फुर्सत मिल सके। और देखिए गाइज, मैं आकर लेकर आ गई हूँ कपड़े। और कपड़ों का तो इतना ज़्यादा काम होता है, रोज़ चाहे रोज़ भी धुल लो तो भी अगले दिन इतने ही हो जाते हैं। मैंने कल कपड़े धुले थे और उनकी अभी तक उन पे प्रेस भी नहीं हुए, ऐसे ही फैले पड़े हैं। और आज फिर इतने सारे कपड़े हो चुके हैं। मैं जो आज कपड़े निकाले हैं मैंने उनको सुल्टे करके रख दूँगी और जो कल के कपड़े धुले पड़े हैं उनकी भी तय कर दूँगी। सुबह ही सुबह मैं यही काम निपटा लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि अगर मैंने अभी इनको नहीं समेटा तो ये शाम तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। बाकी का काम मैं बाद में ख़त्म करूँगी। और देखिए आज है संडे, बच्चों की छुट्टी है तो कुछ काम बच्चे भी करवा देते हैं, उस दिन छुट्टी रहती है। तो मैं सबसे पहले कपड़े समेट लेती हूँ। और देखिए कल मैंने हाथ से ही कपड़े धुले थे क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और उनके कपड़ों की अब तक तय भी नहीं हुई है। मैं उनकी तय कर दूँगी, जो प्रेस के कपड़े उन्हें प्रेस कर दूँगी बाद में। और जो आज कपड़े निकाले हैं उनको मैं सुल्टे करके रख दूँगी धुलने के लिए। और आज मैं कपड़े नहीं धुलूँगी, मैं कल या परसों कपड़े धुलूँगी। अगर टाइम लगा तो मैं हाथ से ही धुल दूँगी, वरना मैं मशीन में दूँगी। जब अगर मैं मशीन में धोती हूँ तो कई-कई दिन के इकट्ठे कर ही धुलते हैं। और बीच-बीच में जब फुर्सत होती है मैं हाथ से ही धो देती हूँ कि अगर थोड़े कपड़े रहते हैं तो। अगर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर मुझे मशीन में ही धुलने पड़ते हैं। और देखिए कपड़ों का काम तो ख़त्म हो चुका है, अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और देखिए गाइस, टाइम हो चुका है, अब 9 बज चुके हैं और 9 बजे तक हमारी झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ अभी तक। अब मैं झाड़ू लगाकर पोछा लगा दूँगी और फिर बाकी का काम ख़त्म करूँगी। और देखिए गाइस, सुबह का काम इतना ज़्यादा फैला होता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है इसको समेटने में। 9 बज चुके हैं और अभी झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। दो सुबह की तो मैंने बासी झाड़ू सुबह ही जल्दी निकाल दी थी, लेकिन ये दोबारा से झाड़ू लगानी होती है जब पोछा लगता है तो, क्योंकि सुबह तो इतनी जल्दी झाड़ू लगती है फिर ऐसा ही हो जाता है, फिर दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ती है झाड़ पोंछ करके। और देखिए गाइस, ये हमारा मेन गेट है ऊपर का, जो बाहर से हवा चलती है ना तो सारा गर्दा इन्हीं में फंस जाता है, तो मुझे रोज़ झाड़ने पड़ते हैं। वैसे तो मैं इनके सामने पर्दा भी लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी पर्दे तो सारा दिन नहीं रहते, गर्दा तो फिर भी आ जाता है। तो इसलिए मैं इनको रोज़ ही झाड़ लेती हूँ ताकि ज़्यादा गर्दा ना रहे फिर, वरना ज़्यादा चढ़ जाता है फिर साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो थोड़ी-थोड़ी मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो इनको झाड़ू से ही झाड़ लेती हूँ। और फिर कभी-कभी मैं 10-15 दिन के बाद मैं इनको कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए गाइस, झाड़ू पोछे का ऐसा काम है, जब तक घर में झाड़ पोंछ का झाड़ू पोछा नहीं करते तब तक घर में किसी भी काम करने का मन नहीं करता, जब तक घर की साफ़ सफाई नहीं होती है। देखिए सुबह का सबसे पहला काम है ये, जब तक झाड़ू पोछा नहीं होता तो ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ, चाहे सारा काम निपट जाए लेकिन फिर भी ऐसा ही फैला हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा कर दूँगी। खाना, दोपहर का खाना मैं बाद में बनाऊँगी। सुबह का मेरा हो गया था। सुबह का मैंने खाना नाश्ते का काम ख़त्म कर लिया है, बर्तन-वर्तन सब साफ़ कर लिए हैं। और अब ये निपटा करके मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। और आज ना गाइज़, आज मैं चूल्हे पर ही खाना बनाना सोच रही हूँ। कभी-कभी मन करता है कि मैं चूल्हे पर ही खाना बनाऊँ। तो इसलिए मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा चूल्हा बाहर है। ये इधर आप देख रही हैं, यहाँ पे हमारी खाली छत है और इस पर ना फिर धूप आ जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि धूप से पहले-पहले मेरा ये झाड़ू पोंछे का काम ख़त्म हो जाए और मैं खाना भी बना लूँ चूल्हे पर ही। क्योंकि आज बच्चे भी घर पे हैं और जब बच्चे घर पे रहते हैं तो साथ-साथ मैं तभी खाना बना लेती हूँ। वैसे तो मैं
दोपहर का जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो लेट बनता है। दोपहर का खाना तो गैस पे ही बनाना होता है क्योंकि यहाँ पे धूप हो जाती है। और आज मैं जल्दी ही खाना बना लूँगी क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, साथ ही खा लेंगे गरम-गरम और चूल्हे पर भी बन जाएगा। देखिए गाइस, मेरी झाड़ू तो लग चुकी है, अब पोछे का काम और बाकी है। और गाइस, हम महिलाओं का ऐसा है कि हम घर में ना कितना भी टाइम लगा सकते हैं काम करने में और कितनी भी जल्दी कर सकते हैं। अगर हम अच्छी तरह से झाड़ पोंछ कर झाड़ू लगाए तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, अगर वैसे ही लगाए तो कम टाइम में ही काम निमट जाता है। लेकिन कभी कभी बहुत ही अच्छे से झाड़ पोंछ कर झाड़ू लगानी चाहिए ताकि घर की साफ़ सफाई हो जाए। घर की साफ़ सफाई नहीं होती तो घर में सुकून सा नहीं मिलता है। अगर हम सफाई करते हैं रोज़ घर की तो बहुत ही घर साफ भी दिखाई देता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई बाहर से आता है तो भी बहुत ही शांति सी महसूस होती है। और देखिए, इधर ये खाली छत है, देखिए कितनी धूप आ चुकी है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ धूप से पहले ही मेरा काम ये बाकी का ख़त्म हो जाए और मैं खाना बना सकूँ यहाँ पे। और देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ईंटों का ही चूल्हा बनाया हुआ है क्योंकि वैसा मैंने चूल्हा भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे यहाँ स्थायी चूल्हा नहीं बनाना है। कभी कभी खाना बनाती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ज़्यादातर मैं माँ वगैरह निकाल लेती हूँ। अगर वैसा भारी काम रहता है जो गैस पे नहीं होता वो मैं उस करने के लिए मैं चूल्हे पर करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर खाना मैं गैस पर ही बनाती हूँ। आज मन है चूल्हे पर बनाने का इसलिए बना रही हूँ। और देखिए गाइस, जब मैं कभी पक्का चूल्हा बनाऊंगी यहाँ पे उसकी वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मुझे पक्का चूल्हा नहीं बनाना है क्योंकि कभी भी यहाँ से चूल्हा उठाना पड़ जाता है। और देखिए, मैंने इस छत को भी साफ़ कर दिया है। इस छत पे हम कुछ नहीं करते, बस खाट वगैरह ही बिछा कर बैठ जाते हैं। ज़्यादा हम इस छत को यूज नहीं करते तो इसलिए मैं कई कई दिन में इस छत पे झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि पत्ते वगैरह हवा चलती है तो पत्ते वगैरह यहाँ पर उड़ कर आ जाते हैं, पेड़ पौधे खड़े हैं इसलिए। तो आज मैंने इस छत को भी साफ़ कर दिया है और देखिए अब लगा रही हूँ पोछा और मेरा काम पोछा लगाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी टाइम लगा मुझे इसे समेटने में, सुबह से लगी हुई हूँ मैं। और देखिएगा, ये मेरी बालकनी में इसको भी धो दूँगी पानी डाल करके क्योंकि 5-4 दिन के बाद इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर बहुत ही रेत आता है उड़ करके, यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो यहाँ पे भी गंदा हो जाता है। यहाँ पे वैसा फर्श तो है नहीं लेकिन वो खुरदरा सा फर्श है, वो गंदा हो हुआ ही रहता है तो इसलिए आज मैं यहाँ पे भी साफ़ कर लूँगी। और देखिएगा, आज मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। झाड़ू पोछे का मेरा काम ख़त्म हो गया। अब बनाने जा रही हूँ मैं खाना। मैं बना रही हूँ आज खाने में भिंडी भिंडी की सब्ज़ी और रोटियां सेक लूँगी मैं। और देखिए, दूध मैंने हारे में ऊपर रख दिया है, ऊपर 3 मंजिले पे हमारा हारा है उसी में मैं दूध रख देती हूँ। चूल्हे पर ना मैं कभी कभी दूध करती हूँ जैसे थोड़ा रहता है, लेकिन आज मैंने ऊपर हारे में ही दूध रख दिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे रोटी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर यहाँ पे धूप आ जाएगी। और देखिए गाइस, जैसे कि आप जानते ही हो मैं सिंपल ही छोंक लगाती हूँ सब्ज़ी में। मैंने बहुत ही सिंपल छोंक लगाया भिंडी में और भिंडी में थोड़ा सा बेसन का आटा डालकर मिक्स कर लिया है ताकि भिंडी कुरकुरी और खुशक हो सके। बच्चे वैसे भिंडी को खुश होकर नहीं खाते हैं इसलिए मैं बेसन का आटा मिला लेती हूँ इसमें टेस्ट अच्छा आ जाता है। और देखिए, बहुत ही धीमी आंच पर भिंडा पकाई जाती है और चूल्हे पर ना तेज़ आंच लगती है तो मैं बहुत ही मंदी आंच कर लूँगी इसको छोंक करके ताकि भिंडी ना जले और अच्छी तरह से पक जाए। मैं ढक कर रख दूँगी इसको। और देखिए गाइस, आप देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप हो रखी है अब, और मेरे ऊपर धूप आने ही वाली है। चूल्हे पर तो धूप आ चुकी है, बस मेरे ऊपर नहीं आई अभी तक। और थोड़ी देर बाद मेरे ऊपर भी धूप आ जाएगी तो इसलिए मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ
ताकि धूप से पहले पहले मेरी रोटियां पक जाए। इसीलिए मैं यहाँ पे खाना नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी धूप आ जाती है। और धूप में तो आप लोगों को पता ही है, धूप में रोटियां नहीं बनाई जाती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और अभी तो मौसम इतनी गर्मी का है। और देखिए गाइस, जब टाइम हुआ है शाम का, मैं आ गई हूँ घेर में दूध निकालने के लिए। और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये हमारे गाय के नीचे जो है ये बछिया है, और अब गाय ही दूध देती है। जो भैंस है ये दूध नहीं देती। तो मैं इसी का दूध निकाल लेती हूँ और फिर करूँगी मैं बाकी का काम। इनको अलग बांध दूँगी और अंदर को झाड़ू वाड़ू लगा गोबर वोबर उठा दूँगी। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है मुझे। और गाइस ये सुबह तो मुझे 1.5-2 घंटा लग ही जाता है यहाँ का काम निपटाने के लिए, लेकिन शाम के टाइम भी मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि दूध निकालने के बाद यहाँ की साफ़ सफाई दोबारा से फिर करनी होती है। एक बार सुबह झाड़ू लगती है तो एक बार शाम को भी झाड़ू लगती है। यहाँ पे 2-3 तसले गोबर हो जाता है, वो भी उठाना होता है। फिर रात का हो जाता है, बस सुबह जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। अगर हम पूरे दिन का भी ऐसे ही छोड़ देंगे तो सुबह ज़्यादा काम फैल जाएगा। और सुबह को तो आपको पता ही है, सुबह तो इतना काम होता है। अगर हम पहले दिन का भी छोड़ देंगे तो बहुत टाइम लगेगा उस काम को समेटने में। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको मेरा ये आज का रूटीन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।